हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए जो है हिंदी जीके की क्लास लेके आया हूं दोस्तों, जो आपकी बीपीएससी टीआर 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने वेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से जो है दोस्तों क्रिया के दो वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? दो वेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसे पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया दोस्तों। क्या? खाना खाकर सो गया। ये क्या? पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगा। विशेष क्या है? विशेष क्या है दोस्तों? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है दोस्तों, क्या? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो दोस्तों हिंदी में हमारे टोटल 11 सर्वनाम है। हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा का प्रकार नहीं? इनमें से जो है कौन सी संज्ञा का प्रकार नहीं दोस्तों? तो हमारा व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है दोस्तों, द्रव्यवाचक होता है, ठीक है, समूहवाचक, लेकिन देशवाचक, जो देशवाचक है ये कोई संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं वाला पूछेगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? यानी संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें विश्लिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लिष्ट कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? इनमें से कौन सा जो है रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है दोस्तों? तो रूढ़ शब्द जो है दोस्तों विज्ञान नहीं है दोस्तों, कि इसमें जो है बी प्लस ज्ञान मिलकर बना है। बाकी रूढ़ शब्द वे कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे दिन, अगर इसके खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं, आंख का कोई नहीं निकले, ना घोड़ा का निकले, घो प्लस ड़ा कोई अर्थ नहीं निकले। तो ये सब क्या जो है रूढ़ शब्द है। लेकिन विज्ञान जो हमारा रूढ़ शब्द नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? इनमें से जो है कौन सा शब्द फारसी नहीं है? तो दोस्तों जो हक, क्या दोस्तों? हक, ये हमारा शब्द फारसी नहीं है। बाकी खामोश, कबूतर और चिराग ये शब्द जो है फारसी हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगा दोस्तों। क्या? उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगा। तो इसमें जो है प्रति दोस्तों, क्या? प्रति जो है ये उपसर्ग है। और प्रत्यय होता है दोस्तों, क्या होता है? प्रत्यय। प्रत्यय शब्द के बाद में लगा होता है। प्रत्यय कहां लगा होता है? शब्द के लास्ट में लगा होता है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर दोस्तों हमारे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेय हमारे वाक्य के अंग हैं। किसके अंग हैं? वाक्य के अंग हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों उद्देश्य हम कर्ता कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्ता कहते हैं। विधेय बचा हुआ वाक्य होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो वाक्य में शब्द को प्रयोग किया जाता है उन्हें पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो तत्सम से बनते हैं। क्या? तत्सम। क्या है दोस्तों?
जो तत्सम से शब्द बनते हैं वह तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे देसी शब्द होते हैं, जो हम निजी यूज करते हैं। विदेशज शब्द होते हैं जो विदेश से लिए गए, कहाँ दोस्तों, विदेश से लिए गए होते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? नीलांबर यानी नीला है अंबर, तो इसमें हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? जब दोनों पदों को मिलाकर एक नया अर्थ निकले दोस्तों, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास कहा जाता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ऐसा कौन सा समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास दोस्तों। किसमें? जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास की जो पहचान होती है दोस्तों, योजक चिन्ह होता है। क्या होता है? योजक चिन्ह होता है दोस्तों। द्विगु समास, द्विगु में संख्या होती है। द्विगु में क्या होती है? संख्या होती है। त्रिरत्न, त्रिभुवन, ये क्या होते हैं? संख्या होती है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बहुव्रीहि समास कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुव्रीहि समास कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्णों में बांटा गया है? तो स्वरों को दो वर्गों में बांटा है। किसने? दो वर्गों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होते हैं, सॉरी व्यंजनों को, एक स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। कौन से? एक स्पर्श व्यंजन होते हैं, एक संघर्ष व्यंजन होते हैं। वाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो वाचक संज्ञा जो हमारे 5 प्रकार के दोस्तों, कितने? 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है दोस्तों। कितनी है? 25 होती है। और टोटल व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। 25 स्पर्श होते हैं दोस्तों, 4 हमारे अंतस्थ होते हैं। क्या होते हैं? 4 अंतस्थ होते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो स्वर जो ए है इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है दोस्तों। क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अगर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर की पहचान हमारी ये होती है दोस्तों, जैसे ओम। क्या? ओम। तो ओम यानी 3 गुना समय लगे।